दुनिया का सबसे बड़ा शो। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे समझना और सही से इस्तेमाल करना एक कला है। ये किताब हमें यह समझाती है कि पैसे से जुड़ा व्यवहार यानी मनी साइकोलॉजी हमारी जिंदगी और हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को कितना ज्यादा प्रभावित करता है। सबसे बड़ा शो कौन सा है? लेखक ने इस अध्याय का नाम रखा है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, और इसका मतलब है इंसान का पैसे को लेकर व्यवहार, सोच और उसका मनोविज्ञान। दुनिया में बहुत से लोग अमीर होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को समझदारी से संभालते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है। यह एक भावनाओं, सोच और फैसलों का खेल है। सच्ची कहानियों से सीख लेखक ने दो लोगों की कहानियां बताई हैं। एक इंसान जिसने लॉटरी में करोड़ों रुपए जीते, लेकिन कुछ ही सालों में कंगाल हो गया। दूसरा इंसान एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसने समझदारी से पैसे बचाए और अरबों की संपत्ति बना ली। इससे क्या सीख मिलती है? पैसे की समझ और धैर्य आपको अमीर बनाता है, न कि सिर्फ आपकी कमाई। हम सब अलग हैं। हर इंसान की जिंदगी का अनुभव अलग होता है। कोई गरीब परिवार से आता है, कोई अमीर से, कोई मंदी में पैदा हुआ है, कोई तेजी में। इसी वजह से हर किसी का पैसे को लेकर नजरिया अलग होता है। कोई रिस्क लेने में डरता है, कोई ज्यादा पैसा बचाता है, कोई तुरंत खर्च कर देता है। लेखक कहते हैं, जब बात पैसे की आती है तो हम तर्क से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और भावनाओं से फैसले लेते हैं। फाइनेंस सिर्फ नंबर नहीं है, व्यवहार है। स्कूल में हमें पैसे के बारे में गणित सिखाया जाता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, रिटर्न, निवेश के फॉर्मूले। लेकिन असली दुनिया में लोग पैसे को मन से समझते हैं, न कि सिर्फ दिमाग से। उदाहरण, कोई स्टॉक मार्केट में पैसे इसीलिए नहीं लगाता क्योंकि वो डरा हुआ है। कोई बिना सोचे समझे सिर्फ इसीलिए क्रिप्टो खरीदता है क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं। ये सब इमोशनल डिसीजन है, लॉजिकल नहीं। आपका पैसा, आपकी कहानी, हर इंसान का पैसा कमाने और खर्च करने का तरीका उसकी पर्सनल स्टोरी पर आधारित होता है। इसलिए दूसरों की नकल करना या उनके फैसले कॉपी करना जरूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो। आपको अपने पैसे के साथ ऐसा व्यवहार करना है जो आपकी जिंदगी, आपके लक्ष्य और आपके अनुभवों के हिसाब से सही हो। इस किताब का मकसद क्या है? यह किताब आपको यह नहीं बताएगी कि कहाँ निवेश करें या कौन सा स्टॉक खरीदें, बल्कि ये किताब बताएगी कैसे पैसे को लेकर आप सोचते हैं, कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप धैर्य, डिसिप्लिन और समझदारी से अमीर बन सकते हैं। अंत में एक लाइन, पैसा समझ से बढ़ता है, न कि सिर्फ कमाई से। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है। जब पैसे की बात आती है तो लोग अजीब और हैरान कर देने वाले फैसले लेते हैं। कोई बहुत कंजूस होता है तो कोई बेतहाशा खर्च करता है। कोई शेयर मार्केट से डरता है तो कोई सब कुछ उसमें लगा देता है। बाहर से देखने पर लगता है कि लोग पागल हो गए हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान जो करता है वह अपने अनुभव, माहौल और जीवन की परिस्थितियों के आधार पर करता है। उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है वही तय करता है कि वह पैसे के बारे में कैसे सोचता है और कैसा व्यवहार करता है। 1. पैसे के बारे में हम सबकी कहानी अलग है। सोचिए कि अगर कोई इंसान 1970 के दशक में बड़ा हुआ हो, जब शेयर मार्केट में तेजी थी और महंगाई बहुत ज्यादा, तो वह शेयरों में निवेश को खतरनाक मानेगा। लेकिन कोई अगर 1980 या 1990 के दशक में बड़ा हुआ हो, जब शेयर मार्केट ने बेहतरीन रिटर्न दिए, तो उसके लिए शेयर निवेश करना समझदारी होगी। हमारे अनुभव, हमारी सोच और फैसले तय करते हैं। इसलिए कोई अगर पैसे को बचाकर रखता है या रिस्क नहीं लेता तो वह पागल नहीं है। वह बस अपने अनुभवों के आधार पर फैसले ले रहा है। डू, इतिहास हमारे लिए थ्योरी है, लेकिन दूसरों के लिए हकीकत। हम इतिहास को किताबों से पढ़ते हैं। ग्रेट डिप्रेशन, 2008 की मंदी, स्टॉक मार्केट क्रैश। लेकिन किसी बुजुर्ग ने अगर ये सब खुद झेला है तो उनके लिए ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। इसलिए जब वो लोग निवेश करने से डरते हैं या हर चीज में सुरक्षा चाहते हैं, तो वो गलत नहीं है। उनकी सोच उन अनुभवों से बनी है जिन्हें उन्होंने महसूस किया है, सिर्फ पढ़ा नहीं। 3. वित्तीय फैसले सिर्फ तर्क पर नहीं, भावना पर भी आधारित होते हैं। पैसे से जुड़े फैसलों में तर्क, लॉजिक का हिस्सा
बहुत छोटा होता है। बड़ा हिस्सा होता है भावनाएं, डर, आशा, समाज का दबाव, लालच और सुरक्षा की चाह। उदाहरण, कोई इंसान बिना रिसर्च के सिर्फ इसलिए किसी शेयर में पैसा लगाता है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। कोई अपने माता पिता को गरीबी में देखकर इतना डर जाता है कि कभी पैसा खर्च ही नहीं करता। क्या ये फैसले तार्किक हैं? शायद नहीं। क्या ये समझने लायक हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये मानवीय है। 4. पैसे को लेकर कोई एक ही सही तरीका नहीं होता। बहुत से फाइनेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको एसआईपी करना चाहिए, शेयर मार्केट में रहना चाहिए, क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए या सोना खरीदना चाहिए। लेकिन सच ये है कि हर इंसान के लिए सही तरीका अलग होता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ बैंक में पैसे रखकर चैन की नींद सोता है, और कोई रोज रिस्क लेकर स्टॉक्स में ट्रेड करता है और खुश रहता है। आप जिसकी जिंदगी नहीं जी रहे, उसकी फाइनेंस की कहानी को जज नहीं कर सकते। 5. हम सब किसी न किसी चीज से प्रभावित होते हैं। टीवी, सोशल मीडिया, दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई हमें पैसे से जुड़े स्मार्ट तरीके बताता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उन सब की जिंदगी, अनुभव और लक्ष्य अलग हैं। प्रेरणादायक सीख: दूसरों की नकल करना बंद करो, अपने अनुभवों पर भरोसा करो। आपका समय, आपका रिस्क प्रोफाइल, आपके लक्ष्य और आपकी मानसिक शांति ही तय करेगी कि पैसे से आपको क्या चाहिए। 6. क्या हम सब गलती करते हैं? हाँ, और यही इंसानियत है। पैसे के साथ गलत फैसले लेना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। हम डर जाते हैं, हम लालच में आ जाते हैं, हम फ्यूचर से डरते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि गलती करना पागलपन नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आप भी गलत हो सकते हैं, उस दिन से आप बेहतर फाइनेंशियल निर्णय लेने लगेंगे। 7. पैसा, क्षण, सुरक्षा प्लस स्वतंत्रता प्लस शांति। किसी के लिए पैसा अमीरी है, किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए पैसा सिर्फ इतना है कि वो अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। इसीलिए किसी का ज्यादा कमाना और ज्यादा खर्च करना उन्हें गलत नहीं बनाता। किसी का कम कमाना और ज्यादा बचाना भी पागलपन नहीं है। हर इंसान अपनी आजादी और शांति के हिसाब से फैसले लेता है। यह हमें सिखाता है कि हर किसी का पैसा देखने का नजरिया वैध है, भले ही वह हमारे नजरिए से अलग हो। 8. पैसा और सम्मान: बहुत से लोग पैसे को केवल कमाई से जोड़ते हैं, लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। पैसा कई लोगों के लिए समाज में इज्जत, सुरक्षा और नियंत्रण का साधन है। अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो लालची है। शायद उसे लगता है कि ज्यादा पैसा एक काश ज्यादा सम्मान या स्थिरता। इसीलिए हमें लोगों को जज करने से पहले उनकी भावना और सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 9. सहानुभूति रखें, आलोचना नहीं। अगर किसी ने निवेश में नुकसान कर लिया है या कर्ज में है, तो हो सकता है उसने कोई बेवकूफी की हो, लेकिन शायद वह उस समय उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प लग रहा था। लेखक कहते हैं, वी शुड हैव मोर एम्पैथी एंड लेस जजमेंट। हर इंसान अपने हालातों में ही सही फैसले लेने की कोशिश करता है। अगर हम एक दूसरे की कहानियों को समझें, तो दुनिया में वित्तीय ज्ञान और सम्मान दोनों बढ़ेगा। 10. मोटिवेशनल अंत: आप पागल नहीं हो, आप इंसान हो। अगर आप निवेश से डरते हो, कर्ज से घबराते हो, कभी कभी पैसे पर गुस्सा होते हो, कभी कोई गलत फाइनेंशियल फैसला लिया हो, तो याद रखो, आप पागल नहीं हो। आप एक इंसान हो जिसने अपने अनुभवों से सीखा है और आगे भी सीखता रहेगा। प्रेरक विचार, मोटिवेशनल थॉट्स: आपका फाइनेंशियल भविष्य आपके अतीत पर नहीं, आपके फैसलों पर निर्भर करता है। गलती करने से डरो मत, बस उससे सीखो। हर इंसान की पैसा देखने की नजर अलग होती है, और वो नजर गलत नहीं होती। सबसे जरूरी है खुद की आर्थिक यात्रा पर भरोसा करना और दूसरों की राह को समझने की कोशिश करना। इस अध्याय से मुख्य संदेश: पैसे को लेकर हर इंसान की सोच अलग होती है, और वह पागल नहीं, बस इंसान होता है। किस्मत और जोखिम, दो अदृश्य शक्तियां। जब हम किसी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं, वाह, देखो उसने कितना मेहनत की, कितनी समझदारी दिखाई और आखिरकार अमीर बन गया। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत और समझदारी ही सफलता की गारंटी है? लेखक कहते हैं,
सिर्फ मेहनत से सब कुछ नहीं होता, किस्मत और जोखिम भी उतने ही बड़े रोल में होते हैं। लक, किस्मत, जब चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर होते हुए भी हमारे पक्ष में होती हैं। रिस्क, जोखिम, जब चीजें हमारे नियंत्रण में होने के बावजूद हमारे खिलाफ हो जाती हैं। 1. किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी की सफलता देखकर हम सोचते हैं इसने कुछ तो खास किया होगा, पर लेखक कहते हैं कि हो सकता है उसने सही काम किया हो और उसकी किस्मत भी साथ दे गई हो। उदाहरण, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया और दुनिया बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह दुनिया के गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ा जहां कंप्यूटर थे? अगर वो किसी और स्कूल में होता तो शायद कहानी अलग होती। कहानी से सीख, कभी कभी आप जीतते हैं क्योंकि आपने सही किया, लेकिन कई बार आप इसलिए भी जीतते हैं क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी थी। 2. गलत नतीजा, गलत इंसान नहीं। मान लो किसी ने एक शानदार स्टार्टअप शुरू किया पर वो फेल हो गया। लोग कहेंगे इसमें दम नहीं था, सही योजना नहीं थी, या ये बेवकूफ था। पर क्या पता, हो सकता है बाजार में अचानक मंदी आ गई हो, या टेक्नोलॉजी बदल गई हो, या किसी बड़े कॉम्पिटिटर ने उसका रास्ता रोक दिया हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान नालायक है, बस उस पर जोखिम हावी हो गया। महत्वपूर्ण बात, सिर्फ नतीजों से किसी को जज मत करो, उसके फैसलों को उसके वक्त और हालातों के हिसाब से समझो। 3. कभी कभी सबसे अच्छा फैसला भी गलत नतीजा दे सकता है। इंसानों की आदत होती है, अगर किसी चीज का नतीजा अच्छा है तो हम उसे सही फैसला मान लेते हैं, पर लेखक कहते हैं सही फैसला और ना वो जो उस वक्त की जानकारी के अनुसार सबसे अच्छा था, ना कि वो जो हमेशा सफल हो जाए। उदाहरण, आप हेलमेट पहनकर भी बाइक चला रहे हों और दुर्घटना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हेलमेट पहनना गलत था। वैसे ही आप समझदारी से निवेश करें और फिर भी लॉस हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं। 4. किस्मत को स्वीकार करना विनम्रता है। जब आप मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी हाथ था, तो आप ज्यादा विनम्र और समझदार बनते हैं। आप दूसरों की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाते। आप समझते हैं कि हर किसी को एक जैसे मौके नहीं मिलते, और आप अपनी सफलता को दूसरों की नाकामी से बड़ा मानने की भूल नहीं करते। सीख, कभी खुद को भगवान मत समझो और दूसरों को असफल समझकर मत आंको। 5. सफलता की कहानी अधूरी होती है। हम अक्सर सफल लोगों के बारे में किताबें पढ़ते हैं, उनकी आदतें, उनका रूटीन, उनकी सोच, पर लेखक कहते हैं उनकी कहानी के जो हिस्से किस्मत या संयोग से जुड़े हैं वो हमें कभी नहीं बताए जाते। इसलिए किसी और की रणनीति को 300% कॉपी करना आपको सफलता की गारंटी नहीं देता, क्योंकि आप उनकी किस्मत, समय और हालात कॉपी नहीं कर सकते। 6. क्या करना चाहिए? किस्मत को स्वीकार करें, लेकिन मेहनत से पीछे मत हटें। किस्मत को बहाना मत बनाइए। मेहनत जरूरी है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि 100% परिणाम पर आपका नियंत्रण नहीं होता। दूसरों की असफलता को समझिए, हो सकता है वो सही रास्ते पर हो, पर समय और परिस्थितियां उनके खिलाफ हों। अपने फैसलों की जांच प्रोसेस से करें, नतीजे से नहीं। अच्छा निवेश वही है जिसमें आपने रिसर्च, सोच और धैर्य दिखाया, भले ही रिजल्ट कभी कभी गलत निकल जाए। 7. मोटिवेशनल सोच, आप खुद के कप्तान हो, लेकिन हर तूफान पर आपका कंट्रोल नहीं। जीवन एक समुद्री यात्रा की तरह है। आप जहाज चला सकते हो, दिशा तय कर सकते हो, लेकिन मौसम यानी किस्मत और जोखिम आपके नियंत्रण में नहीं। इसलिए अगर आप जीवन में कहीं हार जाएं तो खुद को दोष ना दें। अगर आप जीत जाएं तो घमंड ना करें। विनम्र रहना और लचीलापन रखना ही सच्ची समझदारी है। 8. जोखिम से भागो मत, पर उसे समझो जोखिम का मतलब सिर्फ नुकसान नहीं है। जोखिम आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। हर बड़ा इनाम तभी मिलता है जब आप थोड़ा सा डर, थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं। पर रिस्क उठाने से पहले यह समझना जरूरी है, क्या मैं यह नुकसान सह सकता हूं? क्या मेरे पास बैकअप है? क्या यह मेरी जरूरतों और लक्ष्यों से मेल खाता है? अंधा जोखिम नुकसान देता है, समझदारी से लिया गया जोखिम सफलता की ओर ले जाता है। 9. हमेशा सोचो, मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं ये करूं तो क्या मैं 100% सफल हो जाऊंगा।
हमें सोचना चाहिए, क्या मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूं जिसमें मेरे नियंत्रण में ज्यादा चीजें हों? क्या मैं ऐसा सोच और व्यवहार अपना सकता हूं जो बार बार काम करे? इस तरह की सोच आपको किस्मत और जोखिम के बीच संतुलन सिखाती है। 10 प्रेरणादायक निष्कर्ष। अपने रास्ते पर भरोसा रखो। आपकी सफलता में मेहनत, धैर्य और अनुशासन बहुत मायने रखते हैं। लेकिन हमेशा यह समझें कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप हारें तो खुद को दोष न दें, और अगर आप जीतें तो खुद को भगवान न समझें। खुद पर काम करते रहिए, फैसलों को सुधारते रहिए, पर किस्मत और जोखिम को भी उसकी जगह देते रहिए। मोटिवेशनल थॉट्स। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर गुस्सा मत करो, उन्हें समझो और उनसे सीखो। बुद्धिमानी यह है कि आप मेहनत करें, पर सफलता का घमंड न करें। सच्ची ताकत तब होती है जब आप किस्मत का धन्यवाद करते हैं और जोखिम का सामना करते हैं। नतीजों को जज मत करो, प्रोसेस को सुधारो। इस अध्याय से मुख्य संदेश: आपकी सफलता सिर्फ आपके कारण नहीं होती, और किसी की नाकामी सिर्फ उसकी गलती नहीं होती। किस्मत और जोखिम, ये दोनों जिंदगी की बड़ी सच्चाइयां हैं। आखिर कितना काफी है? आज के समय में हम सब कुछ पाना चाहते हैं, बड़ी कार, बड़ा घर, ज्यादा पैसा, ज्यादा रुतबा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कितना काफी है? लेखक मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कई बार लोग अमीर होकर भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो कभी संतोष नहीं की मानसिकता में फंसे होते हैं। और यही मानसिकता अच्छे खासे लोगों को भी दुखी, असंतुष्ट और गलत रास्तों पर ले जाती है। 1 राजनेता का किस्सा। जब अरबों भी काफी नहीं थे, लेखक सबसे पहले एक सच्ची घटना बताते हैं। एक अमीर हेज फंड मैनेजर और अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री रॉबर्ट मैक्सवेल की कहानी। उसने अरबों डॉलर कमाए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसे और चाहिए था। उसने चोरी की, धोखा दिया और आखिर में जेल चला गया। उसे सब कुछ मिला था, नाम, पैसा, पावर, फिर भी संतोष नहीं था। और इसी लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 जितना आपके पास है वह बहुत है। अगर आप, मानो लेखक कहते हैं, अगर आप हमेशा किसी और से ज्यादा चाहते हो तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। आज हम सोशल मीडिया पर किसी और की लाइफ देखते हैं, उनकी महंगी चीजें, ट्रैवल, लग्जरी, और सोचते हैं काश मेरे पास भी ये होता। लेकिन उस इंसान के पास क्या है? हम वो तो देखते हैं, पर उसने क्या खोया है ये नहीं देखते। वो शायद स्ट्रेस में है, वो शायद कर्ज में डूबा है, वो शायद दिखावे में जी रहा है। 3 तुलना। असंतोष की सबसे बड़ी जड़ एक इंसान जिसकी आमदनी Rs 50,000 है, अगर वह Rs 10,000 में चैन से जी रहा है तो वह खुश है। लेकिन वही इंसान अगर देखे कि उसका दोस्त Rs 80,000 कमा रहा है और अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, तो उसका मन डगमगाने लगता है। तुलना एक जहर की तरह है। जितना आप दूसरों से तुलना करोगे, उतना ही आप अपने जीवन की खुशियों को मारते जाओगे। 4 लालच का कोई अंत नहीं होता। आप सोचते हैं बस एक कार मिल जाए, फिर बस एक बड़ा घर, फिर बस 1 करोड़, फिर बस 10 करोड़। लेखक कहते हैं लालच वो आग है जो कभी बुझती नहीं। वो जितना आप उसमें डालते हो उतनी ही तेज जलती है। सोचिए, अगर आप हर बार एक ऊंचा लक्ष्य रखते हैं और वहां पहुंचने पर भी संतोष नहीं आता, तो जीवन में शांति कहां से आएगी? पैसा जरूरी है, लेकिन संतोष उससे भी ज्यादा जरूरी है। 5 बहुत से लोग सब कुछ खोते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें थोड़ा और चाहिए होता है। इतिहास में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों कमा लिए थे, पर फिर भी रिस्क लेते रहे और सब खो बैठे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे मुझे अभी और चाहिए, और ये थोड़ा और ही उनकी तबाही का कारण बनता है। सीख। जब आप जानते हैं कि आपके लिए काफी क्या है, तभी आप सच में जीतते हैं। 6 खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1 क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ दूसरों को देखकर बेचैन हूं? 2 क्या जो मैं पाना चाहता हूं उसके लिए जो खो रहा हूं वो सही है? 3 क्या मैं अपनी मंजिल जानता हूं या बस दौड़ रहा हूं बिना सोचे? इन सवालों के जवाब अगर ईमानदारी से मिल जाए तो आप लालच से दूर रह सकते हैं। 7 जीत का मतलब हमेशा सबसे ज्यादा नहीं होता। सोचिए, 2 लोग हैं, एक का नेटवर्थ Rs 700 करोड़ है, पर वो तनाव में जीता है। दूसरा
RS 10 लाख में संतुष्ट है, मानसिक रूप से शांति में है। किसकी जीत है? जीत वही है जो आपको शांति, स्वास्थ्य और संतोष दे। इसलिए ज्यादा कमाने की रेस में खुद को मत खो दो। 8 जो है उसे पहचानो और सराहो। लेखक कहते हैं, कभी कभी थोड़े में भी जीवन का असली सुख छिपा होता है, बशर्ते आप उसे देखना जाने। अगर आपके पास रहने को छत है, पेट भरने को खाना है, प्यार करने वाला परिवार है, तो आप दुनिया के करोड़ों लोगों से ज्यादा अमीर हो। जितना है उसी में संतोष ढूंढो और जरूरत से ज्यादा पाने की दौड़ को थोड़ा धीमा करो। 9 पैसा सब कुछ नहीं सुलझाता। बहुत से लोग सोचते हैं, जब मेरे पास करोड़ों होंगे तब मैं खुश रहूंगा। पर सच ये है कि पैसा आपको अच्छी चीजें दे सकता है, पर मन की शांति नहीं। पैसा आपको सुविधा दे सकता है, पर संतोष नहीं। इसलिए पैसों के पीछे भागो, पर इतना भी मत भागो कि खुद को भूल जाओ। 10 मोटिवेशनल अंत। संतोष ही सच्ची अमीरी है। आपने सुना होगा, कंटेंटमेंट इज रियल वेल्थ। आप कब अमीर हो? जब आप जो है उसी में खुश रह सको। आप कब हारते हो? जब आप हर समय और ज्यादा के पीछे भागो। सच्ची जीत वही है जो आत्मा को चैन दे, और सच्चा अमीर वही है जो कह सके, मेरे पास जो है वो काफी है। प्रेरक विचार, मोटिवेशनल थॉट्स। जो मिल गया उसी में आनंद खोजो, वही सबसे बड़ी दौलत है। दूसरों से तुलना करना बंद करो, खुद को अपनाओ। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप सबसे आगे हो, बल्कि ये कि आप खुद से खुश हो। कभी कभी ज्यादा पाने की दौड़ में हम वो भी खो देते हैं जो पहले से हमारे पास था। इस अध्याय से मुख्य संदेश, कभी कभी कम में ही जिंदगी का असली मजा छिपा होता है। संतोष ही सबसे बड़ी अमीरी है, और यही सबसे बड़ा सबक है जो पैसे के साथ जीते हुए हमें सीखना चाहिए। जादू जैसा है चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का ये मशहूर कथन शायद सुना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। पर असली सवाल ये है, क्या हम वाकई चक्रवृद्धि के जादू को समझते हैं? और क्या हम इसे लाइफ में ठीक से इस्तेमाल करते हैं? मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि, किसी भी इंसान की संपत्ति को धीरे धीरे पर भयानक ताकत से बढ़ा सकती है, बशर्ते आप धैर्य रखें। वॉरेन बफे का जादू, समय और धैर्य का चमत्कार। लेखक कहते हैं, वॉरेन बफे का कमाल उसकी स्किल नहीं, बल्कि उसकी समय के साथ जुड़ी आदतों में छुपा है। वॉरेन बफे की नेटवर्थ $100 अरब से ज्यादा है, पर क्या आप जानते हैं, उसने 99% से ज्यादा दौलत 50 की उम्र के बाद कमाई। उसने निवेश करना 11 साल की उम्र से शुरू किया था, यानी असली कमाल उसकी लंबे समय तक टिके रहने की आदत है। यह है चक्रवृद्धि का कमाल। हर साल थोड़ा बढ़ता हुआ पैसा धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है और फिर एक दिन विस्फोटक बन जाता है। 2 लोग चक्रवृद्धि को क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम सोचते हैं, 1 साल में क्या बड़ा हो जाएगा। हम छोटे छोटे मुनाफों को नजरअंदाज कर देते हैं। पर लेखक कहते हैं, कंपाउंडिंग इज नॉट इंट्यूटिव, इट इज काउंटर इंट्यूटिव। चक्रवृद्धि हमारी सामान्य सोच के खिलाफ काम करता है। हम सोचते हैं कि पैसा धीरे धीरे ही बढ़ेगा, पर असल में पैसा धीरे बढ़ता है और फिर एक झटके में तेजी से। 3 चक्रवृद्धि की असली ताकत है समय। मान लीजिए आप RS 1 लाख निवेश करते हो और हर साल 10% रिटर्न पाते हो। 1 साल बाद RS 1 10,000, 2 साल बाद RS 1 21,000, 10 साल बाद RS 2 69,000, 20 साल बाद RS 6 72,000, 30 साल बाद RS 17 44,000। देखिए कैसे हर दशक में ग्रोथ तीव्र होती जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं, छोटे रिटर्न को लंबे समय तक जोड़े रखो, यही अमीरी का असली फॉर्मूला है। 4 छोटी शुरुआत, लंबा धैर्य, यही जीत की कुंजी। बहुत लोग सोचते हैं, मेरे पास तो बस थोड़े पैसे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? पर असली फर्क होता है समय और कंसिस्टेंसी से। उदाहरण, कोई RS 10,000 हर महीने 25 साल तक निवेश करता है, सिर्फ SIP। अगर 12% सालाना रिटर्न मिला तो 25 साल में RS 1.7 करोड़ से ज्यादा बन सकते हैं। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। सीख, छोटा शुरू करो पर लगातार करो, यही आपको बड़ा बना देगा। 5
जल्दी मुनाफा कमाने की चाह चक्रवृद्धि का दुश्मन है। अगर आप सोचते हैं इस स्टॉक से मैं 1 साल में डबल करूंगा, क्रिप्टो से एक झटके में करोड़पति बनूंगा, तो आप कंपाउंडिंग का जादू नहीं समझते। क्योंकि कंपाउंडिंग को समय चाहिए, कंपाउंडिंग को साइलेंस पसंद है, और कंपाउंडिंग धीरे धीरे शेयर बनता है। लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में रिस्क ले लेते हैं और सब कुछ खो बैठते हैं। 6 सबसे जरूरी गुण, धैर्य, पेशेंस। चक्रवृद्धि ब्याज तब तक असर नहीं करता जब तक आप धैर्य नहीं रखते। आपको बाजार के उतार चढ़ाव को सहना होगा, आपको समय की ताकत पर भरोसा रखना होगा, आपको शांत रहकर निवेश जारी रखना होगा। लेखक कहते हैं आपका व्यवहार आपके रिटर्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी सबसे बड़ा निवेशक वही है जो पैनिक नहीं करता और निरंतर बना रहता है। 7 कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में नहीं, जीवन में भी लेखक बताते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होती, ये हर चीज में होती है। ज्ञान, रोज 10 पेज पढ़ो, शेष 1 साल में 600 पेज, आप एक अलग इंसान बन जाओगे। सेहत, रोज 30 मिनट वर्कआउट, 1 साल में आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। रिलेशनशिप, रोज थोड़ा सा टाइम दो, रिश्ते गहरे हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस, मैसिव ग्रोथ। 8 अक्सर लोग बीच में रुक जाते हैं और चमत्कार वहीं से शुरू होने वाला होता है। सोचिए, आपने 5 साल लगातार SIP किया, पर फिर किसी मुश्किल से डर कर आपने पैसा निकाल लिया। शायद अगले 5 साल में वही पैसा दोगुना होने वाला था। लेखक कहते हैं मोस्ट पीपल क्विट जस्ट बिफोर द रियल कंपाउंडिंग स्टार्ट्स। मतलब शुरुआत में रिजल्ट छोटे दिखते हैं, पर असली बदलाव धीरे धीरे आता है, और जो टिकता है वो कमाल करता है। 9 असली अमीरी, धीरे लेकिन पक्की। आप 1 साल में 2x कमाने वाले प्लान्स ढूंढ सकते हैं, या आप 20 साल में 20x बनाने वाली स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक रास्ता जल्दी दिखता है पर रिस्की होता है, दूसरा रास्ता धीमा है पर सुरक्षित, स्थायी और असरदार होता है। समझदार लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं क्योंकि उनकी सोच लंबी है और उन्हें कंपाउंड ग्रोथ पर भरोसा है। 10 मोटिवेशनल, अंत, चमत्कार। हर रोज के धैर्य में छुपा है आपको बड़े बड़े स्टॉक्स, बिजनेस प्लान्स या ट्रेंड्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपको बस एक सही दिशा में शुरुआत करनी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है और 10-20 साल तक टिके रहना है। यही असली जीत है, यही असली धन है, यही असली कंपाउंड मिरेकल है। मुख्य सीखें इस अध्याय से। 1 कंपाउंड इंटरेस्ट एक धीमा लेकिन विस्फोटक चमत्कार है। 2 छोटे छोटे लाभ लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। 3 धैर्य और निरंतरता आपकी असली पूंजी हैं। 4 कंपाउंडिंग जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है, पैसा, ज्ञान, सेहत, रिश्ते। 5 जल्दी मुनाफे के चक्कर में चक्रवृद्धि की शक्ति को बर्बाद मत करो। प्रेरक विचार, मोटिवेशनल थॉट्स, धीरे चलो पर रुको मत, यही कंपाउंड ग्रोथ की राह है। छोटी आदतें बड़ी ताकत बनती हैं, बस बने रहो। आज जो थोड़ा है कल वही बहुत ज्यादा हो सकता है, अगर तुम धैर्य रख सको। रिजल्ट धीरे आते हैं, पर जब आते हैं तो दुनिया बदल देते हैं। अमीर बनने और अमीर बने रहने में फर्क है। अधिकतर लोग सोचते हैं अगर मैं एक बार अमीर बन जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लेखक मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में हमें बताते हैं अमीर बनना एक कला है, लेकिन अमीर बने रहना एक अलग ही स्किल है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो एक समय पर बहुत अमीर थे, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ खो बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कमाने की कला सीखी थी, बचाने और बनाए रखने की कला नहीं। 1 अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? जोखिम, रिस्क, हिम्मत, करेज, दृढ़ता, एम्बिशन, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। अमीर बनने वाले लोग नई सोच लाते हैं, नई चीजों में हाथ डालते हैं, रिस्क उठाते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि मैं कर सकता हूं, और वही भरोसा उन्हें सफलता दिलाता है। लेकिन 2 अमीर बने रहने के लिए क्या चाहिए? डर, फियर ऑफ लूजिंग, बचाव, डिफेंस स्ट्रैटेजी, सावधानी, कॉशन, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, धैर्य और संयम, पेशेंस, डिसिप्लिन। यहां पर खेल बदल जाता है। जो लोग बहुत आत्मविश्वास में रहते हैं, जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाते हैं, वो अक्सर गिर जाते हैं। असली बुद्धिमानी यह है कि आप कितना पैसा बचा सकते हो,
ना कि सिर्फ कमा सकते हो। 3. कमा लिया लेकिन रख नहीं पाए। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है। खेल सितारे जिन्होंने करोड़ों कमाए पर सब खर्च कर दिया। बिजनेस टाइकून जिन्होंने गलत निर्णय लिए और दिवालिया हो गए। शेयर बाजार के निवेशक जिन्होंने लालच में आकर सब गंवा दिया। लेखक कहते हैं, कमाना एक रेस है पर उसे बचाना एक मैराथन है। शोर क्यों लोग बने नहीं रह पाते अमीर? कारण 1. ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। मैंने ये किया, मैं और भी कर सकता हूं। पर हर बार किस्मत और बाजार साथ नहीं देता। कारण 2. लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, अहंकार। लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, पर वित्तीय दुनिया में एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। कारण 3. इग्नोरिंग लक रिस्क, जोखिम और भाग्य को नजरअंदाज करना। जो लोग अमीर बने उनमें से कई बार किस्मत भी भूमिका निभाती है, पर वे मानते हैं कि सब उन्होंने ही किया और यही सोच उन्हें अति आत्मविश्वास की तरफ ले जाती है। 5. टिके रहना सबसे बड़ी ताकत है। बिल गेट्स, वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, ये सब एक बात में समान है। वे लंबे समय तक मैदान में टिके रहे। उनकी असली शक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना, ज्यादा रिस्क से बचना, धीमे लेकिन स्थायी निर्णय लेना। अमीर बनना गति की कहानी है, लेकिन अमीर बने रहना स्थिरता की कहानी है। 6. एक पैर ग्रोथ में, दूसरा पैर सुरक्षा में। लेखक सलाह देते हैं, आपको अपने दिमाग में 2 इंसान चाहिए, एक जो कहे आगे बढ़ो और दूसरा जो कहे सावधान रहो। कैसे? आप कुछ पैसा हाई रिटर्न वाले निवेश में लगाओ, जैसे स्टॉक्स। कुछ पैसा सुरक्षित निवेश में रखो, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, और कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में रखो। यही संतुलन आपको अमीर बनाए रखता है। 7. जीवन में इनफ को जानना जरूरी है। कई लोग अमीर बन जाते हैं पर रुकते नहीं। उन्हें और चाहिए और ज्यादा चाहिए और एक दिन वो गिर जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए काफी क्या है, नहीं तो आप कभी भी चैन से नहीं जी सकोगे। 8. लालच अमीरी की सबसे बड़ी दुश्मन। अक्सर हम बस ये सोचते हैं, अगर और पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर 1 करोड़ है तो क्यों नहीं 10 करोड़? अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? यही लालच इंसान को जोखिम लेने पर मजबूर करता है। लेखक कहते हैं, स्टे रिच बाय बीइंग पैरानॉइड। सदैव अमीर रहना है तो सतर्क और थोड़े डरे रहो। 9. पैसा बचाना, ये भी एक स्किल है। लोग सोचते हैं, बचत करने से क्या होगा, असली पैसा तो कमाने में है। लेकिन सच्चाई ये है, आप कितना कमाते हो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना रखते हो। और यही फर्क है अमीर बनने और अमीर बने रहने में। एक इंसान जो RS 1 लाख कमाता है और RS 50,000 बचाता है, वो RS 2 लाख कमाने वाले उस इंसान से ज्यादा ताकतवर हो सकता है जो सब खर्च कर देता है। 10. अमीर बने रहना, लंबे समय तक गेम में टिके रहना। आप हर बार जीतेंगे नहीं। कभी कभी बाजार नीचे जाएगा, कभी बुरी खबरें आएंगी, पर अगर आप टिके रहो तो आप हार से बच सकते हो और धीरे धीरे जीत सकते हो। टिके रहना, पैसा नहीं गंवाना, टिके रहना और लगातार सीखना, टिके रहना, सही मौके का इंतजार करना। इस अध्याय से प्रमुख सीखें की टेकअवेज। 8. अमीर बनना और अमीर बने रहना 2 अलग बातें हैं। 2. जोखिम लेकर पैसा कमाना आसान है, पर समझदारी से उसे संभालना मुश्किल। 3. हमेशा सुरक्षा, बचाव और धैर्य को महत्व दो। 4. ओवर कॉन्फिडेंस और लालच से दूर रहो। 5. आपका व्यवहार आपकी दौलत का असली रक्षक होता है। प्रेरक विचार, मोटिवेशनल कोट्स। बुद्धिमान इंसान वो है जो जानता है कि कब रुकना है। अमीर बनना बहादुरी है, अमीर बने रहना समझदारी है। खेल में बने रहो, यही सबसे बड़ी जीत है। पैसा संभालना एक कला है, हर कोई नहीं सीख पाता। अंतिम प्रेरणा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का पैसा हमेशा आपके पास रहे, तो आप सिर्फ कमाने वाले नहीं, बचाने वाले भी बनिए। हर अमीर आदमी विजेता नहीं होता, लेकिन जो टिकता है वही अंत में असली चैंपियन बनता है। सफलता अक्सर कुछ ही चीजों से आती है। इस अध्याय का नाम थोड़ा अजीब लगता है, टेल्स यू विन, मतलब सिक्के का पिछला हिस्सा, फिर भी तुम जीतते हो। पर लेखक यहां एक बहुत ही जरूरी और अनोखी बात समझा रहे हैं। सफलता ज्यादातर समय नहीं, कुछ गिनी चुनी जीतों से आती है।
दुनिया में जितने भी बड़े लोग या कंपनियां सफल हुई हैं, वो हर बार जीत कर नहीं, बल्कि कभी कभी बड़ी जीत के कारण सफल हुई। 1. अधिकांश चीजें काम नहीं करती, पर जो करती हैं वही सब कुछ बदल देती हैं। अमेज़न के जेफ बेजोस ने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स शुरू किए, लेकिन अमेज़न वेब सर्विसेज AWS की सफलता ने सब बदल दिया। वॉरेन बफे ने हजारों कंपनियां देखीं, लेकिन कुछ ही शेयरों से उन्हें अरबों का फायदा हुआ। लेखक कहते हैं, इन इन्वेस्टिंग एंड लाइफ अ फ्यू टेल्स ड्राइव द मेजॉरिटी ऑफ आउटकम्स। मतलब कुछ गिनी चुनी बड़ी सफलता टेल्स आपकी पूरी कहानी को बदल देती हैं। 2. टेल्स क्या होता है? टेल्स एक मेटाफोर, उपमा है। जब आप सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड्स आता है या टेल्स। इस संदर्भ में टेल्स का मतलब है वो कम अवसर जो दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। 3. उदाहरण, वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो। वॉरेन बफे ने सैकड़ों कंपनियों में निवेश किया, लेकिन उनकी असली दौलत सिर्फ 10-15 निवेशों से बनी है। उनके पोर्टफोलियो का 90% लाभ कुछ ही स्टॉक्स से आया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी निवेश बेकार थे, बल्कि ये कि हर प्रयास सफल नहीं होता, लेकिन जो होते हैं वो बहुत बड़ा असर करते हैं। 4. वैज्ञानिक दुनिया भी इसी नियम पर चलती है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर बल्ब बनाया। वैज्ञानिक प्रयोगों में 90% फेल हो जाते हैं, लेकिन जो एक प्रयोग सफल हो जाए वो पूरी मानवता की दिशा बदल देता है। यही टेल्स है। बहुत सी कोशिशें फेल हो सकती हैं, पर जो चलती हैं वो जिंदगी बदल देती हैं। 5. दिमागी बदलाव की जरूरत। ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर 10 बार कोशिश की तो 8 सफल होनी चाहिए, लेकिन असलियत शायद 10 में से सिर्फ 1 चले, लेकिन अगर वो 8 बड़ा चला तो बाकी 9 की भरपाई कर देगा। इसलिए जरूरी है फेल होने से घबराना नहीं, बल्कि बड़े टेल की उम्मीद बनाए रखना। 6. निवेश में टेल्स की ताकत। स्टॉक मार्केट में आप जितनी भी रिसर्च करें, फिर भी सभी निवेश नहीं चलेंगे, लेकिन अगर आपने एक भी सही शेयर पकड़ लिया, जैसे एप्पल, गूगल, रिलायंस, इन्फोसिस, तो वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को ऊपर खींच सकता है। लेखक कहते हैं, मोस्ट इन्वेस्टिंग रिटर्न्स कम फ्रॉम अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। 7. किताबें और सीख भी इसी पैटर्न पर हैं। आप साल भर किताबें पढ़ते हो, लेकिन शायद एक ही किताब आपकी सोच बदल दे। आप बहुत सारे वीडियो, सेमिनार, कोर्स देखते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब एक बात क्लिक कर जाती है और आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। वही टेल्स मोमेंट होता है। 8. बिजनेस में टेल्स का महत्व। गूगल ने जीमेल, एंड्रॉयड, यूट्यूब जैसे कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इनमें से कुछ चले, कुछ नहीं, पर जो चले उन्होंने गूगल को अरबों डॉलर कमवाए। कंपनियां भी यही करती हैं, कई प्रयोग करती हैं, पर जानती हैं कि सिर्फ कुछ ही चीजें चलेंगी, लेकिन जब वो चलेंगी तो बहुत बड़ा फायदा देंगी। 9. आपको कितना फेल होना मंजूर है? यहां लेखक हमें मानसिक तैयारी की सलाह देते हैं। सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग ऑलवेज राइट, इट्स अबाउट बीइंग राइट एट द राइट टाइम, इवन इफ रेयरली। मतलब आप 10 बार गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार भी सही सोच के साथ बड़े मौके पर सही निर्णय लिया तो आप जीत जाओगे। इसलिए छोटी असफलताओं को स्वीकार करना सीखो, पर उम्मीद कभी मत छोड़ो कि एक टेल मोमेंट जरूर आएगा। 10. व्यवहार में इसे कैसे अपनाएं? 1. अधिक प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट। हर समय एक ही तरीका अपनाने से बेहतर है नई चीजें आजमाते रहो। 2. लचीलापन रखें, बी फ्लेक्सिबल। अगर कोई आइडिया काम ना करे, छोड़ दो, जो काम करे उसे और मजबूती से अपनाओ। 3. बड़े मौके के लिए तैयार रहें। जब बड़ा अवसर आए तो डरो मत, पूरी ताकत से कूद पड़ो। 11. धैर्य रखो और समय को काम करने दो। बहुत से लोग टेल मोमेंट से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जीतने के लिए आपको मैदान में बने रहना होगा। अगर आप बार बार प्रयास करते रहे तो टेल मोमेंट जरूर आएगा। इसलिए जीतने वाला वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो जो हार के बाद भी डटा रहता है। प्रेरक विचार, मोटिवेशनल क्वोट्स। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं, बस एक बार बड़ा सही होना काफी है। छोटी छोटी हारें स्वीकार करो, क्योंकि बड़ी जीत उन्हीं से निकलती है।
हार कोई अंत नहीं है जब तक आप कोशिश करना ना छोड़ें। टेल्स आपकी जीत लिखती हैं, बस उन्हें मौका दो। अंतिम प्रेरणा। जिंदगी में अगर आप बार बार गिर भी रहे हो तो घबराओ मत, क्योंकि शायद अगली बार गिरने के बजाय आप उड़ जाओगे और वो उड़ान आपकी सारी कोशिशों को सार्थक कर देगी। टेल्स जीत दिलाती हैं, बशर्ते आप खेल छोड़कर भागो नहीं। जो दिखता है वो दौलत नहीं, जो छिपा है वही असली धन है। हम में से अधिकतर लोग दौलत को कैसे परिभाषित करते हैं? बड़ी कार, आलीशान घर, महंगे कपड़े, सोशल मीडिया पर घूमने फिरने की तस्वीरें। लेकिन इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती, जो खर्च नहीं किया गया, वही असली दौलत है। 1. जो दिखता है वो खर्च हो चुका होता है। जब आप किसी को महंगी कार में देखते हैं या किसी के पास आईफोन का नया मॉडल देखते हैं तो आप सोचते हैं वो बहुत अमीर है, पर लेखक कहते हैं जिस पैसे से वह चीज खरीदी गई वह अब खर्च हो चुका है, यानी अब वह दौलत नहीं रही। जिस चीज को हम दौलत समझते हैं वो दरअसल खर्च की गई दौलत है। असली दौलत वह है जो खर्च नहीं हुई है, जो बचाई या निवेश की गई है। 2. दिखावे और दौलत में फर्क है। यहां एक गहरा अंतर है। दिखावा, शो ऑफ। दौलत, वेल्थ, खर्च करके दिखाया जाता है, बचाकर बनाया जाता है। लोग देखकर वाह वाह करते हैं, कोई नहीं जानता, पर भविष्य बनता है, तात्कालिक संतुष्टि देता है, दीर्घकालिक सुरक्षा देता है। दिखावा ताली दिलाता है, दौलत आजादी दिलाती है। 3. दौलत, विकल्प, ऑप्शंस। लेखक बताते हैं वेल्थ इज द मनी यू डिडंट स्पेंड। इट गिव्स यू द एबिलिटी टू बाय टाइम, फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड। दौलत का असली मतलब क्या है? यह आपको मजबूरी से बचाती है, यह आपको काम चुनने की आजादी देती है, यह आपको तनाव से दूर रखती है। जो पैसा आपने नहीं उड़ाया वो ही आपको सच्ची आजादी दिला सकता है। 4. सोशल मीडिया और भ्रम। आज के दौर में हम क्या देखते हैं? इंस्टाग्राम पर महंगी गाड़ियां, यूट्यूब पर विदेशी ट्रिप्स, फेसबुक पर नए फोन, ब्रांडेड कपड़े। ये सब देखकर हमें लगता है मेरे पास कम है, मुझे भी ऐसा चाहिए। पर लेखक कहते हैं जिन्हें हम अमीर समझते हैं वो दरअसल ज्यादा खर्च करने वाले लोग हो सकते हैं, ना कि ज्यादा कमाने वाले। और हो सकता है कि वो कर्ज में हों, उनके पास बचत ना हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हों, इसलिए दूसरों की तुलना से बचो। 5. असली अमीर वो है जो खर्च नहीं करता। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पर जो लोग सादगी से जीते हैं, दिखावा नहीं करते, वो ज्यादा देर तक अमीर रहते हैं। उदाहरण, वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, पर अभी भी एक साधारण घर में रहते हैं। चार्ली मंगर, सादगी से जीवन जीते हैं, बहुत कम दिखावा करते हैं। असली दौलत दिखावे में नहीं, नियंत्रण और समझदारी में होती है। 6. जो खर्च नहीं किया वही आपकी ताकत है। पैसे कमाना आसान है कई बार, पर उसे खर्च ना करना एक कला है। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया, जो आपने निवेश कर दिया, जो आप बिना जरूरत के नहीं उड़ाते, वही पैसा आपकी जिंदगी को बदल सकता है। 7. गोल, दिखना, अमीर नहीं बनना। अमीर बहुत से लोग बस इसलिए पैसे उड़ाते हैं ताकि लोग उन्हें अमीर समझें। पर आप क्या चाहते हैं? दूसरों की नजरों में अमीर लगना या सच में अमीर बनना? लेखक की सलाह, स्पेंड लेस देन यू मेक, सेव मोर देन यू थिंक यू नीड, एंड डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। 8. मानसिक संतुलन, संतोष और समझदारी। दौलत बनाने के लिए 2 मानसिक शक्तियां चाहिए। बैंड, संतोष, कंटेंटमेंट, मेरे पास जो है वो काफी है। ये सोच आपको बेवजह के खर्च से बचाएगी। 2. दूरदृष्टि, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अगर आज बचाऊंगा तो कल चैन से जीऊंगा। अगर आप हर वक्त दूसरों को दिखाने के चक्कर में रहेंगे तो आप कभी आजादी की दौलत नहीं बना पाएंगे। 9. इस अध्याय से मुख्य सीखें, की टेकअवेज। 1. जो पैसा दिखता है महंगी चीजों में वो अब दौलत नहीं रहा, वो खर्च हो चुका है। 2. असली दौलत वह है जो बचाई, निवेश की गई या इस्तेमाल नहीं की गई। 3. दौलत दिखाने के लिए नहीं, जीने की आजादी के लिए बनाओ। 4. दूसरों के दिखावे से खुद को मत आंको, आप नहीं जानते उनका बैलेंस शीट क्या कहता है। 5. कम खर्च करना, ज्यादा विकल्प, ज्यादा ताकत। प्रेरणादायक विचार,
मोटिवेशनल कोट्स। आप जितना दिखाते हो उतना नहीं कमाते। जो छिपा है वही आपका असली धन है। खर्च ना करना सबसे बड़ी कमाई है। दौलत ताली नहीं देती, पर सुकून जरूर देती है। जो अमीर दिखते हैं जरूरी नहीं कि वे अमीर हैं। अंतिम प्रेरणा। आपका लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि पैसे को संभालना, उसे बचाना और उससे आजादी खरीदना होना चाहिए। अगर लोग आपको देखकर नहीं समझ पा रहे कि आप अमीर हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। क्यों नकारात्मक बातें ज्यादा असर डालती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपको कहता है सब कुछ अच्छा होगा, तो आप उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कोई कहता है अब तो सब बर्बाद होने वाला है, तो आप तुरंत सतर्क हो जाते? लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, दुनिया में निराशावादी, नकारात्मक सोच वाले लोगों की बातें ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं, क्योंकि वे डर को छूती हैं, और डर एक शक्तिशाली भावना है। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि क्यों हम नकारात्मक सोच की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और कैसे ये सोच हमारे वित्तीय फैसलों पर गहरा असर डालती है। 1. बुरी खबरें ज्यादा तेजी से फैलती हैं। सोचिए, अगर कोई बोले शेयर बाजार 10% चढ़ गया, आप शायद ध्यान ना दें, पर अगर कोई कहे बाजार 10% गिर गया, मंदी आ रही है, आप तुरंत चौकन्ना हो जाते हैं। बुरी खबरों का असर तेज, गहरा और लंबा होता है। यही कारण है कि न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स अक्सर नकारात्मक भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि लोग उसे ज्यादा सीरियस लेते हैं। 2. इंसानी दिमाग और नकारात्मकता। हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में काम करता है। वो हमें खतरे से बचाने के लिए बनाया गया है। इसीलिए जब भी कुछ नकारात्मक सुनते हैं, हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। उदाहरण, बाजार गिरेगा, आर्थिक संकट आ सकता है, रोजगार खत्म हो जाएंगे। इन बातों का प्रभाव सकारात्मक बातों से कई गुना ज्यादा होता है। 3. निवेश में निराशा की भूमिका। जब हम निवेश करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पैसा बढ़ेगा, लॉस नहीं होगा और जल्दी फायदा मिलेगा। पर जैसे ही बाजार गिरता है या कोई नकारात्मक न्यूज़ आती है, हम डर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और कई बार गलत फैसले कर बैठते हैं, जैसे कि नुकसान में स्टॉक बेच देना। इसका कारण है निराशा की लत, जो हमें जल्दबाज और डरपोक बना देती है। 4. इतिहास बताता है चीजें सुधरती हैं। लेखक बताते हैं, इतिहास में लगभग हर बड़ा संकट बीत गया और दुनिया पहले से बेहतर बनी। उदाहरण, 2008 की मंदी, 2020 की कोरोना महामारी, 1992 का भारत का आर्थिक संकट। हर बार हम सोचते थे कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ वर्षों में स्थिति सुधर गई। यानी आशावाद धीरे चलता है, लेकिन निराशावाद तुरंत छा जाता है। 5. निराशावादी लोग समझदार क्यों लगते हैं? जब कोई आशावादी कहता है सब अच्छा होगा, तो लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। पर जब कोई कहता है मंदी आ रही है, संभल जाओ, सब खत्म हो जाएगा, तो हम उसे सीरियस लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि डर एक मजबूत भावना है, और कोई जो खतरा दिखा रहा हो वो हमें बुद्धिमान लगता है। पर ध्यान देना जरूरी है, हर बार जो डर फैलाता है वह सच नहीं होता। 6. प्रगति, प्रोग्रेस धीमी होती है पर स्थायी होती है। शेयर बाजार गिरता तो एक दिन में है, लेकिन चढ़ता महीनों में है। कोई कंपनी फेल हो सकती है एक झटके में, पर बड़ी बनने में सालों लगते हैं। डर 1 मिनट में पैदा होता है, पर विश्वास बनने में समय लगता है। लेखक का कहना है, पीपल अंडर एस्टिमेट द लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड ऑफ प्रोग्रेस एंड ओवर एस्टिमेट शॉर्ट टर्म सेटबैक्स। मतलब, हम थोड़ी सी गिरावट को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझते हैं, जबकि लंबी अवधि में प्रगति होती रहती है। 7. वित्तीय सफलता के लिए आशावादी दृष्टिकोण जरूरी है। आप निवेश में सफल तभी हो सकते हैं जब आप मानते हो कि दुनिया आगे बढ़ेगी, जब आप धैर्य रख सकें, जब आप छोटी गिरावटों से घबराएं नहीं। निराशा से बचना मतलब धोखा खाना नहीं, बल्कि वास्तविकता को सही नजरिए से देखना। 8. खुद को कैसे बचाएं निराशा के प्रभाव से? वेंग, लॉन्ग टर्म सोचें। थिंक लॉन्ग टर्म। कुछ दिन या महीनों में उतार चढ़ाव आएंगे, पर 5-10 साल में चीजें बेहतर होंगी। 2. फालतू भविष्यवाणियों से दूर रहें। हर रोज कोई ना कोई एक्सपर्ट कहेगा कि अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, उस पर तुरंत यकीन ना करें।
3 सकारात्मक डेटा देखें। इतिहास, ग्रोथ रेट, कंपनियों की बढ़ती वैल्यू, ये सब बताते हैं कि दुनिया प्रगति कर रही है। 9 इस अध्याय की मुख्य सीखें, की टेकअवेज। 1 निराशा आकर्षक होती है क्योंकि वो डर के सहारे काम करती है। 2 लोग नकारात्मक भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेते हैं, भले वे ज्यादातर गलत हों। 3 इतिहास बताता है कि दुनिया बार बार मुश्किलों से उभरती रही है। 4 वित्तीय सफलता के लिए आपको विश्वास और धैर्य रखना जरूरी है। 5 डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो, लॉन्ग टर्म सोच से आगे बढ़ो। प्रेरणादायक विचार, मोटिवेशनल कोट्स। निराशा तुरंत दिखती है, पर आशा हमेशा विजेता बनती है। डर फैलाना आसान है, पर विश्वास बनाए रखना असली हिम्मत है। प्रगति धीमी होती है, लेकिन स्थायी होती है। बुद्धिमान दिखना है तो डराओ, पर सफल बनना है तो विश्वास रखो। अंतिम प्रेरणा, अगर आप हर नकारात्मक खबर से डरते रहे तो आप हर अच्छे अवसर को खो देंगे। डर को अपनी दिशा मत बनाने दो, दिशा बनाओ आशा और दीर्घ दृष्टि के सहारे।